हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनीता चोपड़ा हियर। और आज हम एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, विच इज़ रिटन बाय द ऑथर खुशवंत सिंह। उसमें खुशवंत सिंह जो है वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं। अब वो क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। The lesson starts like this. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years. 20 सालों तक वो जो है वो हमेशा बूढ़ी ही लगती थी। कभी छोटा बच्चा जब वो था, जब उसने देखा तो वो हमेशा उसे बूढ़ी ही लगती थी और वो दादी ही लगती थी हमेशा उसे। That I know her. People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. अब वो बच्चा ये कहता है कि लोगों से उसने सुना था कि उसके कभी हस्बैंड भी थे और वो बहुत जवान और सुंदर भी थी, लेकिन जो वो बच्चा है वो बिलीव नहीं कर पाता था इस बात को कि ये कभी सच होगा, क्योंकि उसने हमेशा अपनी दादी को ऐसे ही देखा है। माई ग्रैंड फादर स्पोर्ट्स हैंग अबाउट द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम में जो उसके ग्रैंडफादर की फ़ोटो लगी हुई थी, ही वोर, और वो अभी वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा है लेसन में। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटेड क्लोथ्स। उसने लूज फिटिंग का और लंबा सा कोई जो कपड़े डाले हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। उन्होंने उसकी जो वाइट बियर्ड थी, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और वो लगभग 100 साल के लगते थे। ही डिड नॉट लुक सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन। ऐसा लगता नहीं था कि उसकी वाइफ और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उन्हें देखकर सिर्फ ऐसा ही लगता था कि उन्हें बहुत सारे पोता पोती होंगे उनके। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। यस, वो ऐसे सोचते थे उनके बारे में कि ऐसा ऐसे हो सकता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने उन्हें एक ओल्ड वुमेन के तौर पर ही देखा है। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अपने बचपन में जो वो खेल खेलती थी उसके बारे में अपने पोता पोती को बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्यूज एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैप्स ऑफ द प्रॉम्पेट शी यूज टू टेल अस। और वो हमेशा उसे मजाक के तौर पे लिया करते थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दादी कैसे खेल सकती हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड साइलेंटली एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से उसकी छोटी हाइट होती थी और वो फैट थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। सीधी सी बात है, वो बूढ़ी थी तो उसके फेस पर विंकल्स और लाइन्स भी थी, झुर्रियाँ भी थी। नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, old, so terribly old that she could not have grown older and she had stayed at the same age for 20 years। और वो सेम एज पे ऐसे ही सेम 20 सालों से दिखती थी, हमें कोई चेंज नहीं लगता था। She could never have been pretty but she was always beautiful। वो प्रिटी तो नहीं थी लेकिन हमेशा वो बहुत सुंदर थी। She hopped about the horse in the spotless white one with one hand resting on her wrist to balance her stoop and other telling the beats of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale plucked face and her lips constantly moved in audible prayer। उसके जो बाल थे वो इतने सफ़ेद थे, बर्फ़ जैसे सफ़ेद थे, और उसे देखकर ऐसा लगता था और उससे हमेशा अपने हाथ पर ना एक वो माला जो होती है, प्रेयर की जो माला होती है, जैसे बुज़ुर्ग लोग हाथ में रखते हैं, है ना, जो उनमें वो राम का नाम लेते हैं, ऐसी जो माला वो हमेशा अपने हाथ में रखती थी और उसकी प्रेयर्स जो है ना वो सुनाई देती थी जो वो बोलती थी। येस, शी वॉज ब्यूटीफुल, और वो दादी बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। उसकी जो दादी है वो माउंटेन में एकदम बर्फ़ जैसे ऐसा लगता था कि उसके बाल इतने सफ़ेद थे, और जो उसकी ब्रीथिंग है वो सभी चीज़, उसकी जो भी चीज़ वो करती थी, बोलती थी, सब चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ऐसा ऑथर कहते हैं अपनी दादी के लिए। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी जो थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू
live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed me and dressed me up in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened it because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a reed pen, and tie them all in a bundle and hand it to me. After the breakfast of thick slate chapatis with a little butter and sugar spread on it, we went to school. जब वो उसे तैयार करती थी सुबह नहला के, तो वो प्रेयर गाती रहती थी और ये सोचती थी कि रोज़ अगर मेरा जो पोता है इसको सुनेगा तो वो इस प्रेयर को याद हो जाएगी उसे बाय हार्ट, वो ये सोचती थी। लेकिन जो मैं है, जैसे वो खुशवंत सिंह कहते हैं कि लेकिन मैं कभी भी मुझे वो जो प्रेयर है वो बाय हार्ट नहीं हुई, इसलिए कि मुझे अपनी दादी की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है जब वो प्रेयर बोलती हैं। नेक्स्ट में वो कहते हैं जब उसे रेडी होकर हम दोनों जब स्कूल जाते थे तो वो अपने साथ चपाती और बटर शुगर वो सब स्प्रेड करके उसे लेके जाती कि स्कूल के टाइम में उसका जो पोता है वो खा सके। एंड शी कैरिड सेवरल स्लेट चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। जो गांव के जो चलते वक्त उन्हें रास्ते में जो डॉग्स मिलते थे, कुत्ते मिलते थे, उन्हें वो चपाती तोड़ तोड़ कर डालती थी उनके खाने के लिए, वो भी लेके जाती थी अपने साथ। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. उसकी दादी हमेशा उसके साथ स्कूल में जाती थी क्योंकि उसके स्कूल के पास ही मंदिर था और वो मंदिर जो था वहाँ पर वो मंदिर में प्रेयर करती थी। द प्रीस्ट टॉट अस दैट द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो स्कूल के टीचर थे वो उसे अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर जो है वो सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट ऑफ द प्रेयर इन द कोरस। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और जो मेरी दादी है वो मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स और प्रेयर जो है वो गाती रहती थी, सुनती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब ये हमारा काम ख़त्म हो जाता, स्कूल का काम ख़त्म हो जाता और वो प्रेयर उसका जब वो सब प्रेयर कर लेती थी तब हम दोनों साथ में मिलकर घर जाते थे वापस। This time the village dogs would meet us as the temple door. अब विलेज जो कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे पर उससे मिलते थे। They followed us to home, growling and fighting with each other for chapatis we threw to them. और वो चपातीस के लिए झगड़ा करते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे मम्मी पापा जो है शहर में अच्छे से सेटल्ड हो गए तब उन्होंने हमें भी शहर में बुला लिया। किसकी बात कर रहे हैं? खुशवंत सिंह और उसकी दादी। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। वो हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है पॉइंट का। पहले तो उसकी दादी उसकी फ्रेंड थी, अब वो शहर में शिफ्ट हो गए। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, वो सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब उसकी दादी उसके साथ नहीं जाती थी क्योंकि उसका स्कूल में जो एक इंग्लिश स्कूल में उसका एडमिशन हो गया था और उसे लेने के लिए एक बस आती थी। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक फीडिंग टू स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस। अब कोई जो डॉग्स है उसके पीछे नहीं आते थे चपातीस के लिए। फिर उसने क्या किया, वही लेकिन जो आदत है उनकी, उसने चपातीस उसने तोड़कर और डाल दी और स्पैरोज आने लग गए कोर्टयार्ड में, उसके घर में। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, फिर कुछ और साल बीते और वी सॉ ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। कुछ टाइम तक तो दादी जो है वो मुझे स्कूल के लिए उठाती थी, तैयार कि तुम्हें स्कूल जाना है। बट व्हेन आई केम बैक शी आस्क्ड मी व्हाट द टीचर टॉट मी। फिर वो पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश words and little things of western science and learning the law of gravity, Archimedes principles and the world being round etc. मैं उसे बताता था कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ता हूँ। दिस मेड अनहैप्पी, दिस मेड ये जो सुनकर ये उसकी दादी जो है, मेरी दादी जो है वो बहुत दुखी हुई, उसे खुशी नहीं हुई ये सब जानकर। एंड द स्कूल वॉज डिस्ट्रेस, दैट वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और वह कहती थी कैसा स्कूल है, यहाँ पर भगवान की प्रेयर्स और स्क्रिप्चर्स तो बताए ही नहीं जाते, ये क्या पढ़ाई है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेर बीन गिवन अ म्यूज़िक लेसन। और मैंने एक दिन बताया कि हमारे स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाया जाता है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी।
टू हर, क्योंकि उनके लिए म्यूज़िक हैड अनाउंस दैट was being given music lesson. She was disturbed. That was associated with the lewd association. It was monopoly to harlots and beggars and not meant for the gentle folk. She said nothing but her silence meant disapproval. She really talked to me after that. जब उसे पता चला कि वो म्यूज़िक सीख रहा है उसके स्कूल में, तो वो फिर उससे थोड़ा कम बात करने लगी, क्योंकि म्यूज़िक उसके हिसाब से था कि वो उनके लायक नहीं था सीखने लिए। जो बेगर्स भिखारी होते हैं वही म्यूज़िक सीखते हैं, बाकी और किसी को नहीं सीखना चाहिए। इसके बाद उसने उससे बात करनी बंद कर दी थी, कम हो गई थी। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वो थोड़ा पोइट जो खुशवंत सिंह है, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा एक अलग कमरा दे दिया गया था। द कॉमन लिंक फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब हमारी जो फ्रेंडशिप है उसमें और ज़्यादा दूरियाँ आ गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विद रेजिनेशन, फिर भी उसकी जो दादी है वो हमेशा इस सिचुएशन को भी उसने आराम से एक्सेप्ट किया। शी रेयरली लेफ्ट फॉर स्लीपिंग व्हील्स टू टॉकिंग टू एनी वन, और वो अपनी जो चरखा लेकर वो बुनाई करती रहती थी, सूतती रहती थी वहाँ पर। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील्स स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो चरखे पे वो स्पिनिंग करती रहती थी और अपनी प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर द वाइल टू फीड द स्पैरोज, दोपहर को ही वो थोड़ा बहुत रेस्ट करती थी, जब अपने स्पैरोज को वो फीडिंग कराती थी, फीड देती थी, मतलब ब्रेड्स और चपाती से वो टुकड़े करके डाल देना, स्पैरोज उन्हें खाते थे, स्पैरोज जो चिड़िया है वो खाती थी। वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू द लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स ऑफ कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वाइटेबल बेडलैम ऑफ क्रिपलिंग्स, जो चिड़िया है वो बहुत सी आवाज़ें वहाँ करती थी। सम केम एंड प्रीच ऑन हर लेग्स अदर्स ऑन द शोल्डर्स, जो वो चिड़िया है इतनी ज़्यादा उससे फेमिलियर हो गई थी, कुछ उसके कंधों पर, कुछ उसके शोल्डर्स पर, कुछ उसके सर पर बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, शी स्माइल्ड बट नेवर स्टूड देम अवे, कभी उन्हें भगाया नहीं। आई यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर फॉर द डे फॉर हर, और मुझे आधे घंटे के लिए सुकून मिलता था कि अब उसे कोई और फ्रेंड्स मिल गए हैं, एटलीस्ट वो अकेली नहीं है। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़, फिर जब पढ़ाई के लिए जब मुझे विदेश जाना पड़ा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पता था कि मेरी दादी है इस न्यूज़ से बहुत दुखी होगी। आई वुड बी ऑलवेज 5 years, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल बाद आऊँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और वो इतनी उम्र में था तो मैं सोच रहा था पता नहीं मैं अपनी दादी को 5 साल बाद देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा। लेकिन फिर भी उसकी दादी जो है वो सेंटिमेंटल उस टाइम पे कोई इमोशंस उसने नहीं दिखाया। वो आई रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़ने के लिए, और उसने अपनी प्रेयर भी, तब भी जब वो मिलने आई तब भी उसके लिप्स पर जो है वो प्रेयर चल रही थी, और अपने फिंगर्स से उसने आशीर्वाद दिया। देन इज़ विद बिजी टेलिंग बीड्स ऑफ हर रोसरी, फिर भी वो अपने मालाओं की जो मोती हैं वो गिनते अपनी प्रेयर गा रही थी साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे माथे को, एंड व्हेन शी लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, ये मुझे लग रहा था कि मेरी दादी के साथ लास्ट एक कॉन्टैक्ट था, क्या पता मैं इसके बाद मैं देख पाऊँ या ना देख पाऊँ। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो दादी जो है स्टेशन पर वहीं खड़ी मिली, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मुझे वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगी। शी स्टिल, वो जैसे पहले थी वैसी ही अब मुझे लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी वो कुछ नहीं कह रही थी। एंड वाइल शी कोलास्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने आते ही उसे गले लगाया। आई कुड हियर द रिसाइटिंग हर प्रेयर, और तब भी मैं उसके मुंह पर उन्हें लग रहा था कि हाँ मैं प्रेयर कर रही थी तब भी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर हर विद हर स्पैरोज विद होम वी फेड लॉन्गर विद द फ्लेवरिश रिबुक्स, फिर भी वो जैसे ही वो आया उस दिन भी उन्होंने उनका हैप्पीएस्ट जो आधा घंटा था वो स्पैरोज उन चिड़ियों के साथ था, इनको वो खिलाती थी। इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे अ चेंज केम ओवर हर, कुछ चेंज आया उसमें। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रेयर नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पास पड़ोस की औरतों को उसने इकट्ठा किया और एक ड्रम लेकर आई और उन्होंने गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उन्होंने ये नाच गाना, उन्होंने ये जो गाने गाए। सैगिंग सिक्स ऑफ डेप्लीकेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसके पोते के घर आने की खुशी में उसने गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम सब ने उसे मना किया कि ज़्यादा मत करो, आप थकान हो जाओगे एज के हिसाब से।
That was the first time since I had known her that she did not pray. तब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था कि उन्होंने प्रेयर नहीं की. नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगले दिन वो बीमार हो गई थी. इट वॉज मिड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. उसे हल्का फुल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. लेकिन दादी माँ ने कहा कि उसका जो अंत है वो नज़दीक आ गया है. She said that since only few hours before the close of the first chapter of her life she had omitted to pray. पूरी ज़िंदगी में ये पहली बार था जब उसने प्रेयर नहीं की. She was not going to waste any more time talking to us. उसे लगा कि मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगी किसी से बात करने में और अपना प्रेयर करना चाहती हूँ. protested her but she ignored her protest. She laid peacefully in the bed praying and telling her beads. वो पीसफुली अपने बेड पर लेट गई और अपनी प्रेयर गाती रही. Even before we could suspect, her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless fingers. और थोड़ी ही देर में जो उसके प्राण निकल गए. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Yes, और एक शांति छा गई क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं थी. We lifted her off the bed and she, as a customary, laid her on the ground. उन्होंने बेड से उठाया और ग्राउंड पे नीचे रखा क्योंकि ये रिवाज था. एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड. एक रेड कपड़े से उसे ढका. आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनल. जब उनके अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी. इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे उनके रूम के बाहर स्ट्रेचर जब उन्हें लाया गया टिनक को क्रिमिनेट करने के लिए. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम वरांदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम हाफ यार्ड कोर्टयार्ड में रुक गए. ऑल ओवर द वरांदा इन द रूम लाइट right up to where she laid dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. बहुत सारी चिड़िया जो है वो वरांदा के पास आकर बैठ गई. There was no crippling. उन्होंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की. She felt sorry for the birds and my mother fetched some birds bread for them. जो मेरी माँ है उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई और उन्हें तोड़कर वहाँ रख दिया. She broke into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrow took no notice of the bread. When she carried my grandmother crops off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. उसकी मेरी माँ ने जैसे उसकी दादी वो जो रोटियां तोड़कर उसके सामने डालती थी चिड़ियों के सामने, ऐसे किया. लेकिन उन स्पैरोज़ ने उन ब्रेड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. जैसे ही उस दादी को लेकर गए वहाँ पर वो फिर जो चिड़िया हैं वो क्वाइटली वहाँ से उड़ गई. और अगले दिन जो स्वीपर है वो उन्होंने आया और जो ब्रेड क्रम्स तो थे उन्होंने उसे डस्टबिन में उठा के डाला. चिड़ियों ने उसे नहीं खाया था. वो इस तरह से श्रद्धांजलि देने आई थी. उन्हें पता चल गया था, वो अपना दुख जताने वहाँ पर आई थी और उन्हें बहुत दुख हुआ और वो क्वाइटली वहाँ से उड़ गई. आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. अगर बेटा आपको इसमें कुछ डाउट होता है स्टूडेंट्स तो बच्चों मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताएं. वैसे ये बहुत अच्छा चैप्टर है विच इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह. आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो.